अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख पाएं हमारी वीडियोस सबसे पहले। हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज हम बात करेंगे क्वालकॉम के दो नए चिपसेट्स के बारे में जो कि अनाउंस हो गए हैं और कुछ समय में यानी कि इस साल के एंड तक आपको कुछ फोन्स के अंदर ये नए चिपसेट, ये नए प्रोसेसर देखने को मिल जाएंगे। मैं बात कर रहा हूं दो नए चिपसेट की, जिसमें कि पहले का नाम है स्नैपड्रैगन 660 जो कि अपग्रेड है स्नैपड्रैगन 653 का, और दूसरे चिपसेट का नाम है स्नैपड्रैगन 630 जो कि अपग्रेड है एक तरह से आप समझ लीजिए स्नैपड्रैगन 625 का। अगर मैं बात करूं मिड रेंज चिपसेट की तो इंडियन मार्केट में फिलहाल मिड रेंज चिपसेट दो ही हैं क्वालकॉम की तरफ से, जो कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 652, 653 है या फिर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 625 है। तो ऐसे में 652, 653 परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, 653 में हीटिंग कम है, 652 में हीटिंग थोड़ी ज्यादा है, और ऐसे में 625 में हीटिंग कम है। बैटरी लाइफ की परफॉर्मेंस अच्छी है और साथ ही साथ परफॉर्मेंस ओवरऑल स्टेबल है, लेकिन उतनी नहीं है जितनी 652 में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो तरह के चिपसेट हैं, एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है और एक बैटरी लाइफ प्लस परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। तो यहाँ पे इन दोनों ही चिपसेट का इंप्रूवमेंट मार्केट में आ गए हैं 660 के फॉर्म में और 630 के फॉर्म में। हालांकि इंडियन मार्केट में आने में इनको समय लगेगा। अब मैं बताता हूं कि यहाँ पे मेजर इंप्रूवमेंट्स क्या हुई हैं इन दोनों चिपसेट में और किस तरह से आप इनका वेट कर सकते हैं, क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें हैं। दोनों ही चिपसेट में अब 8GB की रैम का सपोर्ट रहेगा। तो 660, 630 दोनों ही 8GB रैम वाले फोन जो है सपोर्ट करेंगे। तो ऐसे में आपको 8GB रैम देखने को मिल सकती है। हालांकि वो फोन जिन फोन्स के अंदर ये चिपसेट आएगा 8GB रैम के साथ साथ वो फोन महंगे भी हो जाएंगे। तो यहाँ पे डेफिनेटली मार्केट की अगर हम बात करें तो मार्केट में ये स्ट्रैटेजी रहती है कि क्वालकॉम ने अगर सपोर्ट दे दिया 8GB रैम का तो ऐसे में सैमसंग या फिर और कोई कंपनी 8GB रैम वाला फोन निकालेंगे, लेकिन उसकी प्राइस भी इतनी ज्यादा रखेंगे कि कहीं ना कहीं आपका मन ही नहीं करेगा उस प्राइस पे उस फोन को लेने का। अब 4G को और फास्ट किया गया है, वॉइस ओवर एलटी का सपोर्ट तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ क्विक चार्ज 4.0 का सपोर्ट रहेगा स्नैपड्रैगन 630 में, 660 में भी। तो ऐसे में फास्ट चार्जिंग और भी ज्यादा फास्ट होगी और कहीं ना कहीं आपकी बैटरी जो है और भी जल्दी जो है खराब हो जाएगी, क्योंकि फास्ट चार्जिंग से बैटरी जो है समय के साथ खराब जरूर होती है। ये जरूर देख लेना, चाहे वो क्वालकॉम की फास्ट चार्जिंग हो या कोई भी हो, क्योंकि बैटरी की जो लाइफ साइकिल्स हैं वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती हैं फास्ट चार्जिंग से। लेकिन ठीक है, आज के ज़माने में लोग फ़ोन जल्दी चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पे अब आपको फास्ट चार्जिंग और भी फास्ट मिलेगी। इसी के साथ डुअल कैमरा का सपोर्ट मिल जाएगा इन दोनों ही चिपसेट पे, यानी कि अगर आपके पास कोई फ़ोन आता है जो कि स्नैपड्रैगन 630 के साथ है या फिर 660 के साथ है तो उसमें डुअल कैमरा का सपोर्ट मिलेगा। और ऐसे में 660 के अंदर आपको 24 मेगापिक्सल का हाई मेगापिक्सल कैमरा मिल सकता है और ऐसे ही 630 में भी आपको अच्छा मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा और डुअल कैमरा का सपोर्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे कैमरा की परफॉर्मेंस और बेहतर होगी और डुअल कैमरा का तो जमाना आ ही गया है, तो आगे आने वाले समय में आपको और भी ज्यादा डुअल कैमरास वाले फोन मिलेंगे। अब हम बात करते हैं गेमिंग परफॉर्मेंस की। तो गेमिंग परफॉर्मेंस के मामले में ये जो प्रोसेसर हैं बेसिकली ये 40 नैनोमीटर प्रोसेसर हैं। तो ऐसे में यहाँ पे जो जीपीयू है वो और एनहांस कर दिए गए हैं और यहाँ पे वल्कन एपीआई का सपोर्ट दिया गया है। एड्रीनो 512 मिलेगा आपको 660 में, जबकि एड्रीनो 508 मिलेगा आपको 630 में, जो कि डेफिनेटली बेहतर है पहले से अगर आप कंपेयर करें। तो यहाँ पे जीपीयू की परफॉर्मेंस और भी बेहतर है, आपको गेमिंग का परफॉर्मेंस अच्छा मिलेगा और वल्कन एपीआई के थ्रू अगेन गेमिंग और बेहतर हो जाएगी अगर डेवलपर्स अपने गेम के अंदर उस एपीआई को यूज करते हैं और उस तरह के गेम्स आप अपने फोन में इंस्टॉल करते हैं। अगर हम बात करें प्रोसेसर की तो प्रोसेसर यहाँ पे क्लॉक्ड रहेगा ज्यादा से ज्यादा 2.2 गीगाहर्ट्ज तक। तो ऐसे में 2.2 गीगाहर्ट्ज तक एक पर्टिकुलर क्वाड कोर वाला जो कोर है वो क्लॉक हो सकता है। यहाँ पे अगर हम बात करें ब्लूटूथ की तो ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट है इन दोनों ही चिपसेट में, जो कि और भी अच्छी बात है। तो आप ये समझ लीजिए कि जिस तरह के फीचर्स इन दोनों ही चिपसेट में दिए गए हैं, ये चिपसेट वाले डिवाइसेस जो भी होंगे शुरू में महंगे ही आएंगे और मेरे ख्याल से 2018 के बिगिनिंग तक आपको ये डिवाइसेस जो है, आपको ये हार्डवेयर जो है सस्ते में मिलना शुरू होगा। यानी कि 2018 तक अगर या फिर उससे पहले Xiaomi ने कुछ ऐसे डिवाइसेस लॉन्च किए जो कि इन नए हार्डवेयर के साथ आएंगे और वो इंडिया में लॉन्च होते हैं तो आप समझ लीजिए कि बिल्कुल गोल्ड है वो डिवाइसेस, क्योंकि उस केस में आपको वो डिवाइसेस जो हैं सस्ते में मिल जाएंगे, हार्डवेयर वैल्यू फॉर मनी मिलेगा Xiaomi की वजह से, जो कि हमेशा की तरह होता है। लेकिन और कंपनीज डेफिनेटली इन दोनों हार्डवेयर के चिपसेट को यूज करके महंगे महंगे फोन निकालेंगे और वो महंगे महंगे फोन खूब सारे महंगे महंगे प्राइस में आपको बेचेंगे, चाहे आप उसे खरीदना चाहें या नहीं चाहें। लेकिन हाँ, समय के साथ 2018 तक पहुंचते पहुंचते इन हार्डवेयर की जो प्राइस है कम हो जाएगी और फिर उस केस में कुछ और अपग्रेड आ जाएगा। तो ये तो हमेशा चलता ही रहता है।
तो आई होप कि इस वीडियो के अंदर आपको समझ आया होगा कि किस तरह से मार्केट जो है बिहेव कर रहा है। अगर आपको एक पावरफुल फोन लेना है तो स्नैपड्रैगन 625 हो सकता है कि इन दोनों चिपसेट के आने के बाद और सस्ता हो जाए। ऐसे में कोई भी अफोर्डेबल फोन अगर आप स्नैपड्रैगन 625 के साथ लेते हैं तो मैं कह सकता हूं कि वो लंबे समय तक आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस दे देगा। तो ऐसे में स्नैपड्रैगन 625 वाले डिवाइसेस आप पूरी तरह से ट्रस्ट कर सकते हैं, या फिर स्नैपड्रैगन 653 वाले डिवाइसेस भी ट्रस्ट कर सकते हैं। हालांकि 653 वाले डिवाइसेस है ही बहुत कम और मिलते ही नहीं है। 652 फिर भी मिल जाता है, उसमें हीटिंग की प्रॉब्लम है, तो वो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। तो हार्डवेयर के मामले में आप ये समझ लीजिए कि ये नया हार्डवेयर आपको महंगा पड़ने वाला है, और अगर सस्ता पड़ेगा तो Xiaomi या OnePlus जैसी कंपनीज की वजह से सस्ता पड़ेगा, अदरवाइज ये सस्ता आपको नहीं मिलने वाला है। सभी कंपनीज खूब महंगा महंगा फ़ोन जो है लॉन्च करेंगी इन दोनों ही चिपसेट को यूज़ करके, और ऐसा ही वो चाहते हैं क्योंकि इससे उनका प्रॉफिट बनता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन दबाइए जो कि वीडियो के नीचे मिलेगा। अगर आपको इस तरह के वीडियोस और देखने हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाइए, वो भी आपको वीडियो के नीचे मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।